आज दिवाली है, इसीलिए बाबा ने गुल्ली, बुल्ली, सोन, रॉड, चुन्नी और सारे क्रिमिनल्स को अपने घर पे बुलाया है। बुल्ली बाबा के घर के ऊपर दिवाली वाली लाइट्स लगाने में लगा हुआ है। और अरे ये क्या, येलो क्रिमिनल भी बुल्ली की मदद कर रहा है बाबा के घर को सजाने में। येलो क्रिमिनल बाबा के घर के आगे झालर लगाने में लगा हुआ है। अरे ये गुल्ली ऐसे छिप क्यों रहा है, आखिर इसके दिमाग में क्या चल रहा है? अरे ये क्या, गुल्ली के पास तो एक पटाखा है, लेकिन गुल्ली पटाखे को छिपा क्यों रहा है? पता नहीं अब गुल्ली क्या करने वाला है। बाबा अपने घर के बाहर खड़े होकर बाकी के लोगों के आने का इंतजार कर रहे हैं। बाबा बुल्ली से कहते हैं, अरे बुल्ली, अभी तक तुम्हारा लाइट वाला काम हुआ नहीं है क्या? बुल्ली बाबा से कहता है, हाँ बाबा, मैंने पूरा लाइट लगा दिया है। अच्छा ठीक है, लेकिन अभी तक सोन और रॉड बाजार से पटाखे लेकर आए क्यों नहीं? बाबा बस अभी वो लोग आते ही होंगे, आप ज्यादा चिंता मत कीजिए। अरे ये क्या, ये गुल्ली क्या कर रहा है? अरे ये क्या, गुल्ली तो पटाखे फोड़ रहा है। गुल्ली के पटाखे फूटते ही बाबा डर जाते हैं और येलो क्रिमिनल ऊपर से नीचे जमीन पे गिर जाता है। ये सब देखकर गुल्ली को बहुत मजा आता है और गुल्ली डांस करने लग जाता है। बाबा को गुल्ली के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और बाबा गुल्ली से कहते हैं, अरे गुल्ली, ऐसे कौन पटाखे फोड़ता है? फोड़ने से पहले थोड़ा हमें बता भी दिया करो। तुम्हारे पटाखे की वजह से ये देखो बेचारा गिरकर बेहोश हो गया। बाबा की ये बात सुनकर गुल्ली डर जाता है। तभी येलो क्रिमिनल अपने आप ही होश में आ जाता है। ये देखकर बाबा कहते हैं, अरे ये क्या, तुम बेहोश नहीं हुए थे बल्कि बेहोश होने का नाटक कर रहे थे। येलो क्रिमिनल कहता है, हाँ बाबा, मैं आप लोगों के साथ मजाक कर रहा था, मैं गिरकर बेहोश नहीं हुआ था। ये कहते कहते येलो क्रिमिनल उठकर खड़ा हो जाता है। अरे ये बुल्ली दौड़ते हुए कहाँ से आ रहा है? पटाखे फूटने की आवाज को सुनकर बुल्ली दौड़ते हुए बाबा के पास आकर खड़ा हो जाता है और बाबा से कहता है, सोन और रॉड आ गए क्या पटाखे लेकर? बताइए ना बाबा, कहाँ है पटाखे? मुझे भी पटाखे फोड़ना है। तभी येलो क्रिमिनल बुल्ली से कहता है, अरे बुल्ली, वो पटाखे गुल्ली फोड़ रहा था। बाबा कहते हैं, हाँ, गुल्ली के पटाखे की वजह से ये बेचारा ऊपर से नीचे गिर गया। बाबा की ये सब बातें सुनते ही गुल्ली दौड़ते हुए आगे आकर खड़ा हो जाता है और बाबा से कहता है, अरे नहीं नहीं बाबा, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया है। तभी येलो क्रिमिनल गुल्ली से कहता है, अरे गुल्ली, तुम ऐसे डर क्यों रहे हो? मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। चलो अब लाओ, मुझे भी पटाखे दो, मुझे भी पटाखे फोड़ना है। येलो क्रिमिनल की ये बात सुनकर गुल्ली खुश हो जाता है और गुल्ली के साथ साथ बुल्ली और बाबा भी। अरे वाह, गुल्ली बुल्ली ने दिवाली पे अपने घर को पूरी तरह से लाइट से सजा दिया है। लेकिन अरे ये क्या, रेड क्रिमिनल गुल्ली बुल्ली के घर पे क्या कर रहा है? लगता है रेड क्रिमिनल गुल्ली बुल्ली को लेने के लिए यहाँ आया है, लेकिन गुल्ली बुल्ली तो अपने घर में है ही नहीं। रेड क्रिमिनल घर के बाहर से ही चिल्लाकर कहता है, अरे सोन और चुन्नी, तुम दोनों तब से घर के अंदर क्या कर रहे हो? जल्दी घर के बाहर आ जाओ, नहीं तो तुम दोनों को मैं यहीं छोड़कर चला जाऊंगा। रेड क्रिमिनल की ये बात सुनते ही चुन्नी घर से बाहर आ जाता है और फिर कहता है, अरे अंकल, क्या हो गया? आप इतना हल्ला क्यों कर रहे हैं? तभी रेड क्रिमिनल चुन्नी से कहता है, हल्ला ना करूं तो क्या करूं? तुम दोनों कब से अंदर घुसे हुए हो? पता नहीं तुम दोनों तब से अंदर में क्या कर रहे हो, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। रेड क्रिमिनल ये सब कह ही रहा होता है, तभी सोन बाहर आ जाता है और कहता है, चलो चुन्नी, मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया। अरे सोन, तुम्हें क्या चाहिए था और तब से तुम दोनों अंदर में क्या ढूंढ रहे थे? सोन कहता है, अरे मैं ये वाला पटाखा ढूंढ रहा था, पिछली दिवाली पे बच गया था। रेड क्रिमिनल कहता है, अरे क्या सोन, तुम एक पटाखे के लिए हमें इतनी दूर लेकर आए? तुम भी ना एक नंबर के पागल हो। अब खड़े खड़े देख क्या रहे हो तुम दोनों? जल्दी से आकर जीप में बैठो, पहले ही तुम दोनों की वजह से बहुत देर हो चुका है। रेड क्रिमिनल के इतना कहते ही सोन और चुन्नी जीप में बैठ जाते हैं और फिर रेड क्रिमिनल जीप को लेकर पटाखे की दुकान पे जाने लग जाता है। मार्केट में रॉड, आलोक और स्काइलर पटाखे खरीद रहे हैं, क्योंकि बाबा ने इन लोगों को झंडू अंकल के दुकान से पटाखे लेने के लिए ही भेजा है। ये लोग पटाखे की दुकान की तरफ जा ही रहे होते हैं, तभी चुन्नी सोन से कहता है, अरे सोन अंकल, वो वाला पटाखा मुझे दे दो ना। सोन कहता है, अरे नहीं चुन्नी, ये पटाखा मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तुम अपने पापा से क्यों नहीं मांग लेते? अपने पापा से मांगना, ठीक? रेड क्रिमिनल को सोन और चुन्नी की लड़ाई देखकर बहुत मजा आ रहा था। थोड़ी देर में ये लोग झंडू अंकल के पटाखे की दुकान के पास पहुंच जाते हैं। पटाखे की दुकान के पास आते ही रेड क्रिमिनल जीप को साइड में लगा देता है। जीप को रुकता देख दुकानदार उठकर खड़ा हो जाता है। पटाखे वाला कहता है, बोलिए कौन सा पटाखा चाहिए आप लोगों को? रेड क्रिमिनल कहता है, अरे हमें कुछ भी नहीं लेना है। इस दुकान का मालिक झंडू अंकल कहाँ है? अरे वो झंडू को अचानक कोई काम याद आ गया, इसीलिए वो अपने घर चला गया है। वो अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ से गया है। चुन्नी कहता है, अंकल, क्या आपको पता है यहाँ पे 3 लोग पटाखे खरीद रहे थे? वो लोग पटाखे लेकर कहाँ चले गए? तुम किन लोगों की बातें कर रहे हो? अच्छा हाँ, याद आया, वो लोग तो एक बड़े से बॉक्स में पटाखे को लेकर यहाँ से आगे गए हैं। शायद वो लोग चाय की दुकान पे चाय पीने के लिए गए हैं, क्योंकि वो लोग आपस में बातें कर रहे थे कि अभी तक जीप लेकर आया क्यों नहीं। मुझे लगता है कि वो लोग तुम लोगों के आने का ही इंतजार कर रहे थे। तुम लोगों को वो लोग उसी चाय की दुकान के पास ही मिल सकते हैं। सोन कहता है, अच्छा ठीक है अंकल, अब गाड़ी स्टार्ट भी करो, देख क्या रहे हो? और फिर ये लोग अपनी जीप को उसी चाय की दुकान की तरफ लेकर जाने लग जाते हैं। थोड़ी देर में ये लोग अपनी जीप को लेकर उसी चाय की दुकान के पास पहुंच जाते हैं। दुकान के पास आते ही ये लोग देखते हैं कि सारे लोग तो यहाँ पर खड़े होकर आपस में गप करने में लगे हुए हैं।
रेड क्रिमिनल कहता है अरे तुम सब यहाँ पे हो, मैं तुम लोगों को उस पटाखे की दुकान के पास ढूंढ रहा था। आओ अब चलो सब बाबा के घर। हाँ सब लोग जल्दी से जीप में बैठो, पहले ही बहुत देर हो चुका है, बाबा गुस्सा करेंगे। सोन की ये कहते ही सारे लोग जीप में बैठ जाते हैं और रॉड अपने गोद में पटाखे के बॉक्स को लेकर बैठ जाता है और फिर ये लोग चाय की दुकान के पास से बाबा के घर की तरफ जाने लग जाते हैं। सोन को अब थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि सोन की वजह से इन लोगों को बाबा के घर जाने में देर हो गया। सोन अपने मन में बस यही सोच रहा है कि कहीं रेड क्रिमिनल सोन की ये सारी बातें बाबा से न कह दे। अरे ये क्या, इधर तो गुल्ली बुल्ली बाबा और ये लोग क्रिमिनल डांस करने में लगे हुए हैं। बाबा के घर के आगे आते ही रेड क्रिमिनल अपनी जीप को रोक देता है और सारे लोग गुल्ली बुल्ली बाबा और येलो क्रिमिनल की डांस को देखने लगते हैं। तभी बुल्ली इन लोगों को देख लेता है और कहता है अरे आ गए तुम लोग। गुल्ली कहता है अरे तुम लोगों को आने में इतनी देर कैसे हो गई, तुम लोग तो शाम को ही पटाखे लाने के लिए गए थे। बाबा कहते हैं कहीं झंडू तुम लोगों को पटाखे देने से मना तो नहीं कर रहा था ना, तुम लोग पटाखे लेकर आए तो हो ना। रॉड कहता है हाँ बाबा हम लोग पूरे बॉक्स भर के पटाखे लाए हैं। अरे तो क्या तुम लोग ऐसे गाड़ी में ही बैठे रहोगे या नीचे भी उतरोगे? चलो जाओ गाड़ी को साइड में लगाओ और पटाखे लेकर आओ। बाबा की ये बातें सुनते ही आलोक और रेड क्रिमिनल अपनी अपनी गाड़ी को साइड में लगाने के लिए जाने लग जाते हैं। और फिर ये लोग उस पटाखे के बॉक्स को खोलकर सारे पटाखे बाहर निकाल देते हैं। इन लोगों ने तो बहुत सारे पटाखे लाए हैं दिवाली पे फोड़ने के लिए। गुल्ली बुल्ली सोन चुन्नी बाबा और सारे क्रिमिनल इतने सारे पटाखे को देखकर खुश हो जाते हैं। आज तो इन लोगों को इतने सारे पटाखे फोड़ने में मजा आ जाएगा। बाबा खुश होकर इन लोगों की तरफ देखते हैं और कहते हैं अरे तुम सब ऐसे खड़े होकर पटाखे को देखोगे या पटाखे को फोड़ोगे भी? बाबा कितना कहते हैं सारे लोग पटाखे फोड़ने लगते हैं। दोस्तों इस तरह से ये स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को नोटिफिकेशन में ऑन करना ना भूलें। और ये रहे पिछले वीडियो के कमेंट्स, अगर आपका नाम इसमें नहीं आया है तो इस वीडियो के नीचे जाकर कमेंट कर दें।